लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। जिन्ना की मौत के 73 साल बाद अब वो यूपी के चुनावों में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के मौके पे पटेल का जिक्र करते हुए जिन्ना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना ने लंदन के एक ही संस्थान से डिग्री ली थी और उसके बाद उन्होंने आकर के आजादी दिलाई। बीजेपी इस पे अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हो गई। योगी का कहना है कि यह अखिलेश की तालिबानी सोच है। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश का नाम जो है अखिलेश अली जिन्ना होना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि शायद क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत के बाद अखिलेश ने भी फुलझड़ी जलाई होगी। आखिर ये गड़े मुर्दे चुनाव में क्यों उखाड़े जा रहे हैं और कैसे उखाड़े जा रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरदार पटेल की जयंती पे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना सब लंदन के एक ही संस्थान से पढ़ के आए और आजादी की जंग लड़ी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। लंदन में 4 इंस ऑफ कोर्ट कहलाते हैं, जिनके नाम है ग्रेज इन, लिंकन्स इन, इनर टेम्पल और मिडिल टेम्पल। ये बैरिस्टर्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग कराते हैं। यहां जिन्ना ने लिंकन्स इन में, गांधी ने इनर टेम्पल में, नेहरू ने इनर टेम्पल में और पटेल ने मिडिल टेम्पल में बैरिस्टर बनने के लिए कानून की पढ़ाई की थी। अखिलेश उसी का जिक्र करते हैं, लेकिन जिन्ना का नाम सुनते ही बीजेपी ने अखिलेश पे हमला बोल दिया। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश पे हमले में डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और आगे निकल गए, उनको ही जिन्ना नाम दे दिया। जरूर कहना चाहूँगा, जो कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बनकर के देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पे हमला करने के लिए 2 ट्वीट किए। 31 अक्टूबर को पहले ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। 1 नवंबर को दूसरे ट्वीट में कहा कि जिन्ना के प्रति इतना प्यार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद 1-2 फुलझड़ी आपने भी जला ली होगी। जिन्ना ही नहीं, यूपी चुनाव में मुगल भी बुलाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 29 अक्टूबर को जो कहा, उसका मतलब है कि जब 2017 में योगी सरकार बनी तब जनता को लगा कि मुगल हुकूमत खत्म हुई है। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। अयोध्या को तो हर चुनाव में किसी न किसी तरह मुद्दा बनाने की कोशिश होती ही रहती है। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। इससे लगता है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी के लिए वर्तमान कम, इतिहास ज्यादा मुद्दा है। मिसाल के लिए, पहले मुगल शासक बाबर को मरे 491 साल हुए। आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को रंगून गए 163 साल हुए। जिन्ना को मरे 73 साल हुए। अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चले 31 साल हुए। फिर ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? विपक्ष आरोप लगाता है कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है, यहाँ पे सिलेंडर 2000 के पार चला गया है। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव में पहले अब्बा जान आए, फिर चाचा जान आए, फिर जिन्ना आ गए हैं। अब इतिहास में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है।
मुरादाबाद में अनवर कमाल, हरदोई में आसिफ और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब चुनाव में बिजली भी एक बड़ा मुद्दा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट सस्ती कर दी और साथ ही आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली देने के वादे के ऊपर तंज किया और कहा कि एक सर्वे से पता चलता है कि लोग सस्ती बिजली चाहते हैं, मुफ्त बिजली नहीं। सारे रेट 3 रुपये घट कर रहे हैं। 100 वाट तक यूनिट तक साडा रेट 1 रुपये 19 पैसे हो गया है। 4 रुपये 19 पैसे तो घट के ते 300 यूनिट तक साडा रेट 7 रुपये तो घट के 100 तो 300 तक 4 रुपये रह गया है। 4 रुपया 1 पैसे ते उस तो अब 5 रुपये 76 पैसे रेट रह गया है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तीसरी गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गोवा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पे ही आम लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। गोवा में यह ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे। और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच से जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हुआ है उसने अब एक सियासी रंग ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने यह कहा है कि ड्रग पेडलर से बीजेपी सरकार के लोगों के संबंध हैं। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पे निशाना साधते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में उनके इशारे पे ड्रग्स का धंधा चलता है। जवाब देने में फडणवीस ने देर नहीं लगाई। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, जिसके सबूत वो जल्द ही लोगों को मीडिया के सामने रखेंगे। फडणवीस ने यह भी कहा कि नवाब मलिक ने जो फुलझड़ी जलाई है तो बम भी जरूर फूटेगा। फोटो को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये 4 साल पुरानी तस्वीर है, इसे रिवर एंथम की टीम ने खिंचवाया था। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे, हम मांग करते हैं। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। इस दिवाली दिए बनाने वालों के घरों में भी पहुंची है आमदनी की थोड़ी रोशनी। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पूरी खबर। एनआईए की एक विशेष अदालत ने पटना गांधी मैदान ब्लास्ट के 9 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा,
2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल की सजा और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है। 27 अक्टूबर 2013 उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। चार लोगों को फांसी की सजा हुई, 2 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। 4 लोगों को फांसी हुई है, इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी, नौमान अंसारी, और 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, उमैर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी। 10 साल की सजा 2 लोगों को है, अहमद हुसैन और मोहम्मद फिरोज असलम को, और इफ्तिखार को 7 साल की सजा है। दिवाली के त्योहार को अंधेरे के ऊपर रोशनी की विजय का प्रतीक माना जाता है। पिछले साल कुम्हारों की दिवाली बिल्कुल कोरोना की वजह से अंधेरी रही। इस साल उनके घर आमदनी की कुछ रोशनी पहुंची है। कारोबार बेहतर होने के बावजूद पिछले साल नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। महंगाई का असर दियों पर पड़ा है। कच्चा माल महंगा हुआ है और इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी भी गुजरात से आती है। डीजल और पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पूरा बढ़ गया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का कम से कम एक गाड़ी की वजह 10 से 15 हजार रुपया गाड़ी का बढ़ के आ रहा है। और जब गाड़ी वालों को पूछते तो बोला भाई डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो सब चीज जो एक्सपोर्ट जो बाहर से लोग मंगाते हैं गुजरात से, जिसका रॉ मटेरियल सब गुजरात से आता है, तो सब दुगने भाव में हमको मिल रहा है। मतलब आज की तारीख में ये सब दिए बनाने वाले इन कुम्हारों के घर बीती दिवाली कोविड की वजह से अंधकार में रही, लेकिन इस साल हालात थोड़े बेहतर हैं। बहुत सारा कुछ महंगा हो गया है। इस साल मिट्टी भी बहुत महंगी हो गई, समझे, और माल लेने आते हैं होलसेल में तो उतना पैसा हमको नहीं देते हैं। दरअसल साल दर साल मिट्टी के दीपों का दौर धुंधला होता जा रहा है और बदलते वक्त के साथ रोशनी के लिए नई नई इलेक्ट्रिक चीजों ने अपनी जगह बना ली है। ऐसे में कोविड ने भी धंधा और चौपट कर दिया, पर इस साल थोड़ी राहत दिख रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज कमाल खान को इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।